महाकुंभ में पहुंची हुई सुंदर साध्वी के नाम से मशहूर हर्षा रिछारिया फिलहाल महाकुंभ से चली गई हैं। कुछ विवाद उनके साथ में जुड़ गए थे, जैसे कि संतों के साथ रथ पर बैठकर आना या फिर उनकी पुरानी जिंदगी के कुछ फोटोज और वीडियोस जो कि वायरल हो गए। साथ ही साथ उनका जो लुक था, लोगों ने कहा कि अगर साध्वी नहीं थी तो साध्वी की तरह जवाब क्यों दिया। आपने कहा कि 2 साल से आप धर्म के रास्ते पर हैं, पिछले 2 साल से आपने पुरानी दुनिया और पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वो कुछ दिन और कुछ महीने पहले भी अपनी एंकरिंग का काम कर रही थी, एमसीइंग का काम कर रही थी। खैर, ये एक अलग सा विवाद है। हर्षा रिछारिया रोई भी और उसके बाद उन्हें महाकुंभ से जाना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा था कि पाप लगेगा जिन लोगों ने सवाल उठाया है। अब उनका जो लुक है वो भी चर्चाओं में है। लोग कह रहे हैं उनके लंबे लंबे उन जटाओं को देखकर कि क्या इन्होंने वाकई कोई तपस्या की थी, तभी ये जटाएं बन गई हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी साधु संतों की होती हैं। तो आप जान लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रियल में आपकी जटाएं बन जाएं, ये आर्टिफिशियल लगती भी हैं, जो कि यहाँ हर्षा रिछारिया ने भी लगवाई थी। उसका वीडियो भी सामने आया है। लोग अब बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये जटाओं वाला जो लुक था उसे तैयार करवाया था और इस तरीके से वो महाकुंभ में पहुंची थी, इसीलिए लोगों ने उन्हें साध्वी समझ लिया था। तो अगर किसी की जटाएं आप इस तरह की देखें तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये 10, 20, 30, 40, 50 साल में तैयार हुई हैं। ये आर्टिफिशियल होती हैं, आराम से लग जाती हैं और बहुत लोग हैं जो लगवाते हैं, बहुत से साधु संत भी लगवाते हैं।